जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवत कृपा की अद्भुत महिमा। जिसने भगवत कृपा का पूरा पूरा आश्रय लिया उसके लिए लौकिक और पारलौकिक कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उसे उपलब्ध नहीं हो सके। भगवत कृपा महान से महान मलिन प्राणी को भी क्षण भर में शुद्ध करके भगवान से मिलने योग्य बना देती है। भगवत कृपा महान से महान मलिन प्राणी को भी क्षण भर में शुद्ध करके भगवान से मिलने योग्य बना देती है। भगवत कृपा असंभव को भी संभव कर डालती है। जिसने भगवत कृपा का सहारा ले लिया उसके लिए चिंता नाम की वस्तु नहीं रह जाती। जैसे कोई नौका में बैठकर बड़े से बड़े जलाशय को भी पार कर लेता है, वैसे ही भगवत कृपा से साधक संसार रूपी समुद्र को अनायास ही पार कर जाता है। जिसने केवल भगवान की कृपा का सहारा लिया और अन्य सहारों को त्याग दिया उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम सब भगवत कृपा पाने के अधिकारी हैं। भगवत कृपा में ऐसी चमत्कारी दिव्य शक्ति है कि वह क्षण भर में भगवान से मिला देती है। भगवत कृपा से भगवान में विशुद्ध अनुराग पैदा हो जाता है। जिसने अपना बल न लगाकर केवल भगवान की कृपा का भरोसा कर लिया उसको आश्चर्य होगा कि असंभव कार्य कैसे संभव हुए। जिसके हृदय में पूरा पूरा विश्वास है कि मुझे यह कृपा सारे दुखों से तार देगी, उसको आश्चर्य होगा कि ये दुख उन क्षणों में कहाँ चले गए। भगवान की कृपा भगवान को मिला देगी और दिव्य अलौकिक प्रेम दे देगी। भगवान की कृपा मानने वाले का मानव जीवन सफल होकर ही रहेगा। और यह कृपा कलयुग में भगवान नाम से प्राप्त होती है। कहते हैं जिसने भगवान के अमृतमय नाम का जप नहीं किया उसका मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ ही है। इसका आश्रय लेने से ही मानव देह की सार्थकता होती है। जिस प्रकार पारस से स्पर्श लोहा स्वर्ण हो जाता है, उसी प्रकार राम नाम के प्रभाव से जीव शिव हो जाता है। किसी कवि ने कहा है, राम जपत कुष्टि भला, चुई चुई परे जुचाम, कंचन देह के ही काम की, जा मुख नाही राम। पारस रूपी राम है लोहा रूपी जीव, जब पारस भेटी है तब जीव होसी शिव। अतः मनुष्य को बाल्यावस्था से ही राम नाम का आश्रय लेना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि फिर वृद्धावस्था किस लिए है। वे बड़ी भूल करते हैं भाई, क्योंकि वृद्धावस्था में आँखों पे तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मल मूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में। भक्ति क्या करोगे तब शक्ति न रहेगी जब, राम नाम बोलने तुम्हारी बंदबानी में। अतः योग योग से और भोग से वियोग कर, भजन करिए भगवान का जवानी में। जिसने रात दिन नाम जप करके अपनी जीभ और हृदय को पवित्र कर लिया है तथा जो जीवन भर इसी व्रत में लगा रहता है, उसी को अंत समय में प्रभु का स्मरण होता है और वही प्रभु के परम धाम में प्रवेश कर सकता है। ऐसा नामनिष्ठ पुरुष यदि किसी बीमारी के कारण अंत काल में बेहोश हो जाए और भगवान नाम स्मरण न कर सके तो प्रभु स्वयं स्मरण करके उसका उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं कहते हैं, कफवात आदि दोषेण मद भक्तो न च माम स्मरेत, तस्य स्मराम्यहम् नो चेत कृतघ्नो नास्ति मत्परः। यदि मेरा भक्त कफवात आदि दोषों के कारण अंत में मेरा स्मरण नहीं कर पाता तो मैं स्वयं उसे स्मरण करता हूँ। जीवन भर मेरा स्मरण करने वाले भक्त को यदि उसके अंत काल में मैं बिसार दूं तो मुझसे बढ़कर कोई कृतज्ञ नहीं हो सकता। इस प्रकार जिस नामनिष्ठ भक्त के स्वयं प्रभु ऋणी हो जाते हैं और उसे भूलने में अपनी कृतज्ञता समझते हैं,
उसके उद्धार के विषय में क्या शंका हो सकती है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।